हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बायोलॉजी को ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछली बार हमने अ, आहरणाल की होती की हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री का इलाज चलता, उसमें ग्रेसिका की हमने हिस्टोलॉजी पढ़ ली थी, ग्रेसिका की होती की पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे दूसरी अमाशय की होती की या हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमा। अमाशय की जिसमें मैंने पहले डायग्राम बना रखा है ये, ताकि जल्दी से समझ सके। और ध्यान ना, कंपेयर करना सीख लेना, बाकी सभी में चार ही चलेगी, क्या क्या अंतर होता है। अमाशय की इस हिस्टोलॉजी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज म्यूकोसा। सबसे वाला तीन स्तर, चौथा स्तर है, उसमें बहुत सारी स्त्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, एक एक करके पढ़ेंगे। म्यूकोसा वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, तो समझ लेते हैं। देखने मैं बता देता हूँ, वही मैंने पिछली बार बताया था। बाहर नाल में चार स्तर पाए जाते हैं। एक तो सिरोसा, सबसे सबसे बाहर की ओर है, वो क्या है, सिरोसा। फिर दूसरा है पेशी स्तर, ठीक है। और मैंने कहा माशय में क्या होता है, सबसे मोटा पेशी स्तर पाया जाता है, सबसे पतला कहाँ होता है, मलाशय में। पेशी स्तर। फिर तीसरा है सब म्यूकोसा और चौथा है म्यूकोसा। तो बात करते हैं अमाशय में। अमाशय में क्या होता है, जो सिरोसा होता है, पहला स्तर है, वो किसका बना होता है, अपने पेरिटोनियल एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स का बना होता है ये। और बाह्य स्तर फिर आता है हमारे पेशी स्तर। पेशी ध्यान रखना, सभी में दो होता है, परंतु इसमें तीन है। पहला अनुदैर्ध्य पेशी स्तर होता है बाहर वाला, इसके बीच वाला कौन सा होता है, वर्तुल पेशी स्तर। और जो तीसरा अलग से होता है, एक्स्ट्रा होता है, तिर्यक पेशी स्तर, ऑब्लिक्यू मसल लेयर होता है। ध्यान में, ये अलग है, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा अलग होता है, एक्स्ट्रा। फिर आता है तीसरा वाला पार्ट, सब म्यूकोसा, वही ढीली से जो तक कवना होता है, रेक्टमान्य तंत्रिका वगैरह रसिका मान्य पाई जाती है इसमें। फिर होता है म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे बाह्य स्तर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, वलन हो जाते हैं। वलित होकर क्या होती है, ग्रंथियां नलिकाकार बनाती है और स्रावी कोशिकाएं बनती है। इसमें दो प्रकार की, एक तो जठरीय ग्रंथियां और दूसरी होती है जठर निर्गम क्षेत्र की ग्रंथि, जठर निर्गम ग्रंथियां, ठीक है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जठर वाले में, एक तो ऑक्सेंटिक और दूसरी जाइगोटिक, ठीक है। मुख्य कोशिकाएं पढ़ेंगे एक एक करके। तो कहाँ पाई जाती है, आधार परत। ये इतना समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं मेन अमाशय की उत्तकी। तो अमाशय की होती कितने भाग है, चार भाग है। अमाशय की या अमाशय के चार स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, चार स्तर होते हैं। पहला उसमें पढ़ेंगे सिरोसा, एक साथ ही पढ़ते हैं सिरोसा। सिरोसा यह सबसे बाह्य, यह सबसे बाह्य स्तर है, जो जो क्या है भी, चपटी उपकला, चपटी उपकलीय कोशिकाएं, इसको बोलते हैं पेरिटोनियल, पेरिटोनियल एपिथियल सेल्स का की बनी होती है। किसकी बनी होती है, चपटी उपकलीय कोशिकाओं के पेरिटोनियल एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। साथ ही क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, तंतु में, ये भी होता है तंतु में एपिथेलियल सेल्स, वो कर लेना, वो एक चीज हो, वह सफेद रेशेदार तंतु में संयोजी उत्तक होते हैं। ध्यान, सिरोसा स्तर सबसे बाह्य स्तर है, दिख रहा हो ये वाला। अब इसमें क्या होती है, पेरिटोनियल एपिथेलियल सेल्स होती है, साथ के साथ सफेद रेशेदार तंतु में संयोजी उत्तक का बन करके ये बना होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ध्यान ना, आप चित्र नहीं बनाएंगे वहां पर, बोर्ड वगैरह में, केवल आपकी सुविधा के लिए मैंने बनाया ताकि आपको समझ में आ सके, कंपेयर कर सके।
ठीक है, आपके बुक में नहीं, बता दूंगा किसका है। दूसरा अपना आता है पेशी स्तर। और मैंने कहा था पेशी स्तर में कितने भी 3 स्तर है। पहला सबसे बाह्य कौन सा है, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, दूसरा है बीच वाला वर्तुल पेशी स्तर, और तीसरा है तिर्यक पेशी स्तर। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहां पर क्या है, दूसरा है पेशी स्तर। ठीक है, पेशी स्तर में क्या पाए जाते हैं, 3। इसमें 3 स्तर, इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहले बाह्य कौन सा है, बाह्य है अपने पास, कौन सा है बाह्य स्तर, कौन सा है भी, क्या है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। कोई दिक्कत है नहीं है ना, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। दूसरा है मध्य, मध्य में कौन सा है, वर्तुल पेशी स्तर। और सबसे बाहर की ओर, सबसे भीतर, सॉरी भीतर, एक एक्स्ट्रा होता है, भीतर होता है, सबसे मोटा भी होता है, मोटा, मोटा भी होता है तिर्यक, तिर्यक पेशी स्तर, जिसको अपन बोलते हैं ऑब्लिक्यू, ऑब्लिक्यू, ऑब्लिक्यू मसल्स, मसल लेयर। ठीक है, कोई दिक्कत है। तो इसमें जो पेशी स्तर होते हैं वो 3 होता है। पहला है आपका बाह्य अनुदैर्ध्य, बीच वाला है वर्तुल पेशी स्तर, और तीसरा है अपने पास भीतर क्या है, चौड़ी परत वाला होता है तिर्यक पेशी स्तर। कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो 2 स्तर हो गए अपने। अब तीसरा है सब म्यूकोसा। कहा था मैंने कि अपना जो तीसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, चौथा वाला सब म्यूकोसा इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा दूंगा लास्ट में, फिर डायग्राम आप बना ले। अपने पास है चौथा वाला, सॉरी तीसरा, सब म्यूकोसा अध श्लेष्मिका, जिसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। अब सब म्यूकोसा में वही है, इसमें क्या होती है, ढीले से जो तक का बना होता है, जिसमें तंत्रिकाएं वगैरह पाई जाती है। यह ढीले संयोजी उत्तक का, यह ढीले संयोजी उत्तक का बनी होती है, जिसमें रक्त वाहिनियां, लसिका, लसिका वाहिनियां, तंत्रिका तंतु आदि पाए जाते हैं। ये तीसरा होगा, ढीले संयोजी उत्तक है, जिसके अंदर क्या है भी, रक्तवाहिनियां, लसिका वाहिनियां, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। अब चौथा है अपना इंपॉर्टेंट, और ध्यान रहे किसका बना होता है, सरल स्तंभाकार होता है। यह सरल स्तंभाकार, एक पट्टी, यह सरल स्तंभाकार, यह सरल स्तंभाकार होता है। नहीं 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 होता, अलग वाला होता है, अलग वो सरल स्तंभाकार थोड़ी अलग वाला होता है। म्यूकोसा देखेंगे नहीं, ये तीनों ही। यहाँ पर क्या है, ढीले संयुक्त कवरन, जिसमें रक्तवाहिनियां, लसिका वाहिनियां और तंत्रिका तंतु आदि पाए जाते हैं। ये है अपना 3 स्तर हो चुके हैं। अब मिटा देते हैं। चौथा स्तर इंपॉर्टेंट है अपना, कौन सा वाला, म्यूकोसा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अच्छी तरह से देखना इसको। इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, इसमें से क्वेश्चन आता मतलब आएगा, और कंसेप्चुअल भी है ये। डायग्राम बना लेना आप।
चौथा है अपने पास म्यूकोसा। म्यूकोसा जिसको अपन श्लेष्मिका श्लेष्मिका भी कहते हैं। श्लेष्मिका स्तर मैंने कहा था ये क्या है, सबसे भीतर वाला स्तर है। यह आमाशय की भीतरी परत है जो वलित फोल्ड हुई थी, बना था ना, जो वलित व मोटा स्तर है। क्या है भी वलित, फोल्ड होती रहती है और कैसा है, मोटा स्तर है। यह सरल स्तंभाकार उत्तकों से मिलकर के बना होता है। यह सरल स्तंभाकार होती है। पढ़ा ना सरल स्तंभाकार, एक परती और कैसे होते हैं कोशिकाएं, स्तंभ। यह सरल स्तंभाकार होती है। कोई दिक्कत है नहीं, आगे चलते हैं। तो अब देख लेना इसमें क्या होता है। मैंने कहा था दो प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, दो प्रकार के। तो क्या होता है, जठरस स्त्रावित ग्रंथियां, दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। तो जठरस स्त्रावित करने वाली ग्रंथियां, दूसरी जठर निगम ग्रंथियां। ठीक है, देखते हैं इस उपकला के वलन वो किससे बनती है, उपकला के फोल्ड से। उपकला के वलन से निर्मित, ये इंपोर्टेंट है ना, आपका इंपोर्टेंट पोर्शन है। बिल्कुल ये इतना नहीं, पर यहाँ से इंपोर्टेंट पोर्शन चालू हो गया, ध्यान में पूरा कर, एक एक चीज याद कर लेना। उपकला के वलन से निर्मित लंबी नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती है। ये उपकला के वलन से निर्मित नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती है। ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला है जठर ग्रंथियां, पहला कौन सी है, जठर ग्रंथियां जिनसे जठरस का। दूसरा है जठर निगम मतलब ये तो पाई जाती है फंडस में, और ये पाई जाती है पाइलोरी में। जठर निगम इसका अर्थ का, जठर निगम ग्रंथियां या ग्रंथि का था, जठर ग्रंथि और जठर निगम ग्रंथि। अब बात करते हैं ये दोनों ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, आधार पटल पर। ये दोनों ग्रंथियां आधार पटल पर, प्रोपिया वाला भाग, ये दोनों ग्रंथियां आधार पटल पर पाई जाती है। चलो स्तंभाकार होता है और क्या नलिकाकार बन जाता है, नलिका इस तरह यहाँ पर पाई जाती है, इस तरह बदल। अब देखते हैं आगे इसमें से अपन ले लेते हैं, पहला पढ़ते हैं जठर ग्रंथियां। अब देख लेते हैं कि जठर ग्रंथियां है वो अम्लीय, जठर ग्रंथियां अम्लीय जठर रस मैंने कहा था इसमें एंजाइम वगैरह ही पाए जाते हैं। ठीक है ना, रेसियल अम्लीय जठर रस स्त्रावित करती है, जबकि जठर निर्गम
ग्रंथि श्लेष्मा, ध्यान ना, श्लेष्मा स्त्रावित करती है। ये श्लेष्मा स्त्रावित करती है, ध्यान ना, श्लेष्मा, मैंने कहा था श्लेष्मा क्या कार्य करता है। जो श्लेष्मा अमाशय होता है ना, उसकी रक्षा करता है, क्योंकि HCl भी स्त्रावित हो रहा है और HCl की लगभग pH 1 से 2 होती है, काफी तीव्र एसिड है, तो उसका दीवार को नुकसान पहुंचा सकता है ना, छाले कर सकता है, उसको खराब कर सकता है, जिसकी रक्षा कौन करता है, श्लेष्मा। और किसके द्वारा स्त्रावित होती है, जठर निर्गम ग्रंथि के द्वारा। अब देखते हैं जठर ग्रंथियां कौन थे, जठर ग्रंथियां कौन से भाग में पाई जाती है, फंडस वाले भाग में। तो देखते हैं जठर ग्रंथि आमाशय 80% आमाशय के फंडस वाले भाग में, फंडस वाले भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में भी, फंडस वाले भाग में, ध्यान रखना, फंडस वाले भाग कितना प्रतिशत भाग बनाती है, 80%, फंडस वाले भाग में पाई जाती है। और यह और अमाशय का 80%, 80% फंडस भाग में पाई जाती है, और क्या है ये, 80% भाग, 80% भाग बनाती है। और जबकि देखा जाए तो कौन से वाले, जबकि निर्गम ग्रंथि कौन से वाले भाग में, पाइलोरिक भाग में पाई जाती है। और अमाशय का 20% भाग बनाती है। ठीक है, कितना प्रतिशत भाग, 80% तो वो, और ये कितना बनाती है, 20%। और ये निर्गम होती है कितनी, पाइलोरिक वाले भाग में ये पाई जाती है। अब बात करते हैं, जठर ग्रंथियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। बेटा दे दो पूरा, लिख लेना, कंटिन्यू नोट्स आप बना लेना, तो सीख गए नोट्स बना, क्यों बनाते रहो। अब आता है अपना जो जठर ग्रंथियां हैं, उनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो लिख देते हैं, जठर ग्रंथि में 2 प्रकार, जठर ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली कौन सी है, इसके बहुत सारे नाम है, 3 नाम। पहला है मुख्य कोशिकाएं, या जिसको कहते हैं जाइमोजन, जाइमोटिक भी कहते हैं इसको, जाइमोजन, जन का जाइमोटिक कोशिकाएं मिलेगी, जाइमोजन कोशिकाएं। और एक और नाम उसका पेप्टिक कोशिकाएं। अब देखो, ये जो कोशिकाएं होती है ना, मुख्य कोशिकाएं, जाइमोजन कोशिकाएं, तीनों एक ही नाम है, एक ही है। तो ये क्या करती है, हम देखो पेप्सिनोजन, बताता है ना, पेप्सिनोजन जो क्या होता है, निष्क्रिय एंजाइम होता है। तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का स्त्रावण करती है। देखें, यह कोशिकाएं, यह पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन, पहले क्या निष्क्रिय एंजाइम है प्रोरेनिन का, प्रोरेनिन नामक निष्क्रिय, दोनों निष्क्रिय, ध्यान, HCl की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय एंजाइम स्त्रावित करती है। ध्यान ना, तो कौन सा, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय एंजाइम है ना, ये स्त्रावित करती है।
ठीक है, और दोनों ही क्या है भी निष्क्रिय। दूसरी है अपनी ऑक्सेंटिक कोशिका, या उनको बोलते हैं परिधीय कोशिकाएं, परिधीय कोशिकाएं, या जिसको बोलते हैं अम्लजन, अम्लजन कोशिकाएं, या एक और नाम इनका ऑक्सेंटिक, ध्यान ना इंपोर्टेंट है, ऑक्सेंटिक, ऑक्सेंटिक, क्लियर देख लेना, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। और ये देखो क्या करती है भी, नाम से मतलब अम्ल, एचसीएल अम्ल स्रावित करती है, साथ के साथ नेज कारक स्रावित करती है जो विटामिन B12 का अवशोषण करता है। यह HCl का स्त्रवण करती है। अब इंपोर्टेंट है, यह नेज कारक, यह क्या करती है भी, नेज कारक, HCl का स्त्रवण करती है, नेज कारक का स्त्रवण, यह नेज कारक का स्त्रवण करती है जो विटामिन B12 का अवशोषण बढ़ाता है, विटामिन B12 का अवशोषण बढ़ाता है। ये हो गई हमारी कौन सी भी जठर ग्रंथियों से स्त्रावित कोशिका। पहली है मुख्य कोशिका, जैमेटिक कोशिका, पेप्टिक कोशिका। यह पेप्सिन उदनों क्या करती है, प्रोटीन नामक निष्क्रिय एंजाइम से प्रतिफलित कोशिका या दूरी अम्लजन कोशिका या ऑक्सेंटिक कोशिका, ये HCl का स्त्रवण करती है और क्या नेज कारक का स्त्रवण करती है, विटामिन B12 का अवशोषण को बढ़ाता है। अब मैंने कहा था जठर निर्गम ग्रंथियों में कौन सी कोशिकाएं आती है, श्लेष्मा कोशिकाएं। तो जठर निर्गम ग्रंथि श्लेष्मा, जठर ग्रंथि में श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती है। जो श्लेष्मा स्त्रावित करती है। अब इंपोर्टेंट कार्य इसका, ये क्या कार्य है, देख, यह अम्ल से, कौन सा अम्ल, HCl, ये अम्ल से आमाशय की रक्षा करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो जठर निर्गम, जो निर्गम ग्रंथि से श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि श्लेष्मा स्रावित करती है और ये अम्ल में क्या, अम्ल से आमाशय की रक्षा करता है। ये हो गए आपके आमाशय की होती। किसी को कोई भी डायरेक्ट कमेंट्स करके बता दें मुझे उसमें ग्रुप्स में, और सीधा ही वैसे तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और इसमें क्या म्यूकोसा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी कोशिकाएं क्या नाम है, कौन सी ग्रंथियां हैं, कौन सी कोशिकाएं कौन सा पदार्थ स्रावित करती है, इस वजह से इंपॉर्टेंट पहले बताया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, आगे वीडियो बताएंगे। धन्यवाद।